बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल न किया, हत्ता कि उसको खूब माल पैसा दिया और वो खूबसूरत लड़की फैशनेबल बन गई, हत्ता कि जवानी में उसको मौत आ गई। उस आदमी की बड़ी तमन्ना थी, बेटी जवानी में जुदा हो गई, मैं कभी उसको ख्वाब में तो देखूं, मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि अपनी बेटी के कब्र पे खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। क्या देखता है कि बेटी बेलिबास पड़ी है। उसने अपने सतर को छुपाया, मगर उसकी तो हालत अजीब थी। उसका सर बिल्कुल गंजा था और उसकी शक्ल अजीब। उसने पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है। कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरती थी, जब यहाँ कब्र में आई मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया, पहाड़ों की तरह। मेरा हर बाल बड़ के दरख्त की तरह बना दिया गया, जिसकी शाखें ज़मीन में दूर दूर तक फैली होती है। फिर फरिश्ते आए, उन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा और जिस तरह बड़ के दरख्त को खींच ले तो ज़मीन में घड़े पड़ जाते हैं, अबू एक एक बाल को नोचने से मेरे सर के अंदर घड़े पड़ गए, इसलिए मेरे सर की जिल्द भी चली गई, फ़कत हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उसने कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं। कहने लगी, अबू आप देख रहे हैं, आपको मेरे दांत नज़र आ रहे हैं, होठ नहीं हैं। उसकी वजह यह थी कि मेरे होठों पे सुर्खी लगी हुई थी और मैं इसी तरह वज़ू करके नमाज़ें पढ़ लेती थी। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, तू तहारत का ख्याल नहीं करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनांचे उन्होंने मेरी सुर्खी को जो खींचा, ये सुर्खी चिपक गई थी मेरी होठों से। सुर्खी के साथ ऊपर और नीचे के दोनों होठ भी कट गए, इसलिए आपको मेरे 32 दांत नज़र आ रहे हैं, होठ ऊपर नहीं हैं। बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां ज़ख्मी नज़र आती है। लड़की ने कहा, अबू मैं नाखून पॉलिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए, कहने लगे, तेरे नाखूनों को हम खींचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा। अबू मेरे हाथ पे ज़ख्म है, मेरे चेहरे पे ज़ख्म है, मेरे सर पे ज़ख्म है, मैं बता नहीं सकती। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी, मैंने जो ख्वाहिश की अबू आपने पूरी कर दी। मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैं तो गम परेशानी को जानती नहीं थी, शहज़ादियों की तरह आपने पाला। काश अब्बू आप मुझ पर एक एहसान करते, मुझे कुछ दीन की समझ भी बता देते, मैं उस अज़ाब में गिरफ़्तार न होती। न मैं खाविन को बुला सकती हूँ, न मैं आपको पैगाम भेज सकती हूँ, अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, हाथों में बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। अबू मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं। उसकी आँख खुल गई, तब उसको एहसास हुआ कि काश मैं अपनी बेटी को दीन सिखाता, मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत की